हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप इस समय लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। हाँ, वो हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है और वही एक रास्ता है बीमारी से बचने के लिए। आइए, अभी कुछ दिनों से बात चल रही थी ख़ास तौर पे कि शहद को कब और कैसे खाना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी सवाल आ रहे थे हमारे पास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शहद एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से इसके बारे में कहा जाता रहा है, ग्रंथों में इसके बारे में है। हमारे ऋषि मुनि आचार्य उस समय इसका उपयोग करते थे और ये एक प्रकृति का अमृत है। और आप ये भी जानते हैं कि शहद ही एक ऐसी चीज़ है जिसे केवल और केवल मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। फूलों का रस से मधुमक्खी शहद बनाती है और उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारी को कंट्रोल करते हैं। साथियों, आपको को एक और जानकारी मैं दे दूं कि अलग अलग सीज़न, अलग अलग फ्लावर्स के हिसाब से फूलों का जिस तरीके का रंग होता है, जैसी खुशबू होती है, तो अलग अलग सीज़न में भी शहदों का रंग, उसकी खुशबू, स्वाद में थोड़ा सा फ़र्क आता है और वो महसूस होता है। शहद एक ऐसी चीज़ है जिसमें कीटाणुओं को मारने की ताकत होती है और वो उसको काफ़ी हद तक हमको बीमारी से बचाने का काम करती है। साथियों, मिस्र में इतिहास से बताता है कि कब्रों पर भी शहद रखा जाता था और ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। एंटीबायोटिक्स तो होता ही है, तो शहद के ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं फोकस करना चाहता हूँ कि जो सवाल थे अक्सर कि शहद को कब और कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम हमारे देश से और बाहर की देशों से तुलना करें तो विदेशों में शहद एक भोजन का एक हिस्सा बन गया है। प्रतिदिन किसी न किसी रूप में लोग शहद खाते हैं। हमारे देश में ये प्रचलन बड़े शहरों में इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है और ज़्यादातर लोग दवाई के लिए कोई ज़रूरत होती है तब उसका उपयोग करते हैं, लेकिन विदेशों में ये भोजन का एक हिस्सा है। जैसे फ्रूट्स वगैरह, सलाद, ये सब चीज़ें खाते हैं, ऐसे ही शहद भी इसका एक हिस्सा बन चुका है। हमारे यहाँ भी काफ़ी पहले से आप देखेंगे जन्म से लेकर मृत्यु तक में शहद का उपयोग होता है। पंचामृत जो बनता है उसमें भी शहद का उपयोग होता है। तो आइए अभी हम पूरा फोकस करते हैं कि शहद कब और कैसे खाना चाहिए। साथियों, अमूमन हम ये देखते हैं कि शहद लोग या तो कोई रिकमेंड करता दवाई के लिए तब खाते हैं, या जिनको ये इस बात का ज्ञान होता है या नेट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि शहद मोटापा कम करता है तो उस समय उपयोग करते हैं, या कोई वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो उस समय उपयोग करते हैं। तो हम ये तीनों चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि कब क्या चीज़ें कैसे हमें उपयोग करनी चाहिए। शहद खाने का कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन कुछ एहतियात, कुछ आवश्यकता के हिसाब से कुछ समय बने हुए हैं जिसका उपयोग करने से वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। जैसे कि अगर आप एक टोटल फिटनेस चाहते हैं, आप अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फ़िटनेस अच्छी रहे, बीमारियां आपसे दूर रहे, तो इसमें ये कहा गया है कि हम शहद को या तो ऐसे चाटें सुबह शाम, और जब भी शहद का उपयोग करें आधा से पौन घंटे इसके पहले और इसके बाद कुछ ना खाएं, क्योंकि शहद बॉडी में जाते ही बहुत स्पीड से काम करने लगता है। और इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में जो दवाइयाँ दी जाती है, कहा जाता है शहद के साथ खाएं, ताकि वो शहद के साथ दवाइयाँ तेज़ी के साथ काम करें। इस पर भी हम इस बात का ध्यान रखें कि करीब करीब 10 मिनट
जो भी दवाई का पाउडर है उसको अच्छे से फेंट कर हम 10 मिनट छोड़ दें, ताकि शहद और दवाइयों का एक अच्छा मिश्रण हो जाए, दोनों एक दूसरे के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। इस बात का हम ध्यान रखें। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि शहद खाने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर हम एक अच्छी फिटनेस चाहते हैं तो हम रेगुलर शहद चाट सकते हैं। और दूसरा जो है दूध के साथ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर अलग अलग चीज़ों में अलग अलग उपयोग है। अभी ये गर्मी का समय आ रहा है, आप ठंडे पानी में इसका उपयोग करते हैं तो इससे अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स दूसरा नहीं हो सकता है। स्वाद के लिए आप इस पर नींबू डाल सकते हैं, एक अच्छा ठंडी तासीर का आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा। इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बीमारी में जब भी किसी भी तरीके की बीमारी हो, चाहे नॉर्मली सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, या इस तरीके की जो बीमारी होती है जिसमें हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोलता है, ऐसे समय में भी हमें शहद को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि रेगुलर खाना चाहिए। क्योंकि शहद हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, इसमें कैलोरीज बहुत होती है, इसलिए हम शहद का उपयोग कभी भी बंद ना करें। सुबह अगर हम शहद उपयोग कर रहे हैं अपने मोटापा को कंट्रोल करने के लिए, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय सुबह है। जब हम उठते हैं खाली पेट कुनकुने पानी में जो है शहद का हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें नींबू अगर आपको मिल जाता तो और अच्छी बात है। इसमें डोज को लेके भी कभी कभी बात होती है कि हम कब कितना शहद की मात्रा लेना चाहिए। तो जैसे अमूमन बहुत सारी चीज़ों में जानकारी मिलती है कि अगर छोटे बच्चे हैं 1 से 5-7 साल तक के बच्चे, जिससे हम लगभग 3 से 5 ग्राम शहद उनको चटा सकते हैं उम्र के हिसाब से। बड़े हैं, किशोरावस्था में हैं, तो हम 5 ग्राम उनको शहद दे सकते हैं। और जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, वो उसको कम से कम जो है 15 से 20 ग्राम शहद ले सकते हैं। और जो बुज़ुर्ग है उनकी फिटनेस, उनके उम्र के हिसाब से 5 से 10 ग्राम शहद प्रतिदिन दे सकते हैं। और बुज़ुर्गों को प्रतिदिन शहद देना ही चाहिए, क्योंकि उनका खान पान कम हो जाता है, उन्हें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक अच्छी फिटनेस के लिए हर उम्र के लोगों के लिए शहद बहुत ही मुफीद काम की चीज़ है। बहुत लोगों को लगता है कि गर्मी में शहद नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म होता है। तो ये गलत फहमी भी हमारे दिमाग से इसको निकाल लेना चाहिए। शहद किसी भी सीज़न में खाना बंद ना करें। गर्मी में हम जितना घूमते फिरते हैं पसीने के रूप में, तापमान इतना ज़्यादा होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि गर्मी में शहद नियमित आप खाएं, तो उसको खाना बंद ना करें। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स हैं, जो एक कॉमन फिटनेस के लिए या मल्टीविटामिन जो दवाइयाँ लिखते हैं, उन सारे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूँगा कि वो अपनी दवाइयों में ज़रूरत के हिसाब से शहद को भी रिकमेंड करने की शुरुआत करें। क्योंकि डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो हर व्यक्ति थोड़ा ना थोड़ा शहद लेकर उस बीमारी की हालत में उसका उपयोग करेगा। और हम सब लोग एक अच्छे जनरल टॉनिक के रूप में हम शहद का उपयोग कर सकते हैं। और शहद का आप नियमित सेवन करें। यही मेरी आशा है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।